परम शांति बाबूजी। बाबूजी, आज हम बात करेंगे लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में। दुनिया भर के बहुत सारे लोगों ने लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर बहुत सारी बुकें लिखी हुई है। आप विकिपीडिया पे ढूंढ सकते हैं कि इतने लोगों ने बुक वीडियो अनलिमिटेड लिखा हुआ है। अब जिसमें से कुछ सही है कुछ गलत है, वो तो लोग अपने आप अपने एक्सपीरियंस से डिसाइड करेंगे। पर हम आपसे सच इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि आपकी दुनिया देखने की दृष्टि पूरी अलग है। अब हम आपसे परम सत्य जानना चाहते हैं कि सबने अपने 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 लेवल पे जो बात बताई है, लेकिन हम रियलिटी आपसे जानना चाहते हैं कि अब आगे ये रियलिटी में होता क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, लाइफ आफ्टर डेथ की क्या दुनिया है, कैसी दुनिया है। अब मैंने थोड़े से क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो मैं आपको पूछूंगा। जैसे मैंने बेसिक क्वेश्चन ये पूछा था कि मनुष्य क्यों जन्म लेता है, जन्म लेने का हेतु क्या है। अगर उसे वो हेतु समझ आ जाए, उसका जो एम है वो समझ आ जाए, तो वो डेफिनेटली वो ट्राई करेगा कि वो जो उसका एम है वो पूरी लाइफ में पूरा हो जाए मृत्यु से पहले। दूसरा क्वेश्चन था, क्या क्या आत्मा मृत्यु के बाद भी सोच सकती है? क्या गर्भ के अंदर भी आत्मा सोच सकती है? उसके बाद होता है कि मृत्यु के बाद सबसे पहले क्या अनुभव होता है। जब वो देह को त्याग करता है तब उसको क्या अनुभव होता है, वो आत्मा कहाँ जाती है, किन किन को मिलती है, सूक्ष्म लोक क्या है, कहाँ पे ये सब चीज़ें होती है। उसके बाद है, क्या दान पुण्य करने वाला, परमात्मा को याद करने वाला, जगत कल्याण करने वाला, योगी जैसा जीवन बिताने वाला उस आत्मा का सूक्ष्म लोक में जाती है तो उस समय उसको क्या अनुभव होता है। हम सब कुछ प्रैक्टिकली ये जानना चाहते हैं कि लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब अभी हमने एक वीडियो भी आपका बनाया था पहले, लेकिन इतनी सारी डिटेल हमने अभी तक शेयर नहीं की है। और हालांकि मेरे पास 3 पेज भर के पूरे क्वेश्चन है, मैं आगे पूछता रहूँगा। टोटल 20 क्वेश्चन है। तो आप शुरुआत करिए कि लाइफ आफ्टर डेथ क्या है। देखो, मनुष्य जो है जी। 5 तत्वों का जो शरीर है, हम्म। उसके बाद की जो दुनिया है, हम्म। 3 तत्वों की दुनिया। आत्मा जब ये शरीर छोड़ देती है, 5 तत्वों की दुनिया, जी। जिनको मर जाते हैं, ऐसा कहते हैं ना, ऐसा मर गया, राइट। शरीर छोड़ दिया माना मर गया। ठीक है। मगर आत्मा वास्तव में शरीर छोड़ देती है। मगर 3 तत्वों का शरीर तो उसके साथ जाता है ना, बिल्कुल। कर्म बंधन के साथ, आत्मा के साथ कर्म बंधन में जाता है। हम्म। तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, आत्मा का विनाश नहीं होता। हम्म। मगर वो 2 तत्वों वाला जो शरीर है, जी। जल और पृथ्वी वाला शरीर छोड़ता है, सूक्ष्म शरीर उसके साथ, आत्मा के साथ बाहर निकलता मतलब आकाश, वायु और अग्नि, 3 तत्वों का। जिनको अंतवाग शरीर कहते हैं। ठीक है। जिसको अंतवाग सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, अलग अलग नाम है। अंतवाग शरीर होता ठीक है। है। पूरी प्रोसीजर में धीरे धीरे बताऊंगा आपको। जी बिल्कुल। क्योंकि क्या, ये बहुत लेंथी प्रोसीजर है। बिल्कुल सही। आत्मा के साथ क्या जाता है, पहले ये समझो। आत्मा के साथ कर्म बंधन जाता है उसके। ठीक है। पूरी जिंदगी में जो कर्म बंधन किया, पाप या पुण्य का जो हिसाब किताब है, वो आत्मा में रिकॉर्डिंग होता है। राइट। और वो उसके हिसाब से सूक्ष्म शरीर ऐसा होता है, राइट। कर्म बंधन के हिसाब से। तो अंतवाग शरीर जब बाहर निकलता है, और फिर ये अंतवाग शरीर जो क्योंकि बाहर निकल जाए तो ये रह जाएगा, पुतले में क्या रहेगा, शरीर में रहेगा जल और मिट्टी, 2 तत्व रह जाएंगे। राइट। वैसे भी साइंस वाले कहते हैं ना कि 80% तो पानी है हमारे शरीर में। हाँ, मतलब काफी 75 to 80% है, मोर देन 2/3 ऐसा कहते हैं, मोर देन 2/3। राइट। तो ये जल तत्व और पृथ्वी तत्व आत्मा में भारीपन होता है। इसलिए मनुष्य आत्मा बेचारा ये आत्मा को, आत्म स्वरूप को, आत्मज्ञान को, परमात्मा ज्ञान को इमर्ज नहीं कर पाता, सुन नहीं पाता, और माया है, माया में फंस जाता है। माया में फंस जाता है। इसलिए पूरे जन्म का हिसाब किताब के हिसाब से उसका अंतवाग शरीर भी उसके हिसाब से ही बनता है। ठीक है। जब जीता आत्मा जिंदा होती है, मनुष्य जिंदा है, राइट, तब जो पूरे कर्म के हिसाब किताब से अंतमति सो गति होता है उसकी, शरीर छोड़ते वक्त उसकी बुद्धि में, मति माना बुद्धि, उसी के हिसाब से वो आत्मा की गति और सदगति या दुर्गति होती है। राइट। अब मनुष्य, आपने प्रश्न पूछा कि मनुष्य जीवन का मतलब क्या है, मनुष्य क्यों बनता है। हाँ, ऐसे बता दो पहले, मनुष्य क्यों बनता है। मनुष्य तो ऊपर पहले तो जब भगवान ने, शिव ने, ब्रह्मांड के मालिक ने जब बनाई तो पहले फरिश्ताओं की दुनिया बनाई थी।
पहले तो एक बताया था, कई लोग गाते नहीं, काय का तूने दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई, तू भी तड़पता होगा। राइट। हाँ, ये गायन है ना। राइट। तो जो अज्ञानी लोग है ना, वही कहते हैं तू ही सब कुछ करता है, तू ही नहीं। मगर वो तो एक बार अच्छी दुनिया बनवाता है, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का सर्जन करवाता है, ठीक है। विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कराता है। ठीक है। तो जो फरिश्ताओं ने भी मल्टीपल फरिश्ता संकल्पों द्वारा सृष्टि बनाई, बेहिसाब फरिश्ता बने, फिर फरिश्ता से गिरते हुए आए तो 3 तत्वों में आए, देवता बने, और देवता से भी देवताओं ने भी बेहिसाब सृष्टि बनाई, संकल्पों द्वारा सृष्टि बनती गई। तब धीरे धीरे देवता भी गिरते गए तो मनुष्य बने। अब बेहिसाब समय से मनुष्य चलता रहता है, जन्म मरण के चक्र में आता रहता है मनुष्य, बेहिसाब समय। ठीक बात है। अब मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आता रहता है, मगर माया इतनी जबरदस्त है कि विकारों में मनुष्य आत्मा हमेशा फंसी रहती है। राइट। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसी रहती है। इसलिए ज्ञान नहीं होता। परमात्मा का सच्चा ज्ञान न होने के कारण आत्मा के अंदर, जो आत्मा तमो प्रधान बन चुकी है, जब आत्मा का सर्जन होता है, आत्मा का जन्म होता है, आत्मा का, शरीर का नहीं, आत्मा का जन्म होता है बेहिसाब समय पहले। ठीक है। तो आत्मा तो अलग अलग समय पे अलग जन्म लेती है ना, अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं। मेरे पुराने वीडियो में मैंने बोला हुआ है। तो आत्माएं जो कैटेगरी की होती है, तो अनेकों जन्म से जन्म मरण के चक्र में आती रहती है, तो माया में फंसती जाती है। तो आत्मा की शक्ति तमो प्रधान, आत्मा तमो प्रधान हो जाती है। राइट। जब आत्मा का जन्म होता है तो आत्मा सतो प्रधान होती है। फिर सतो, रजो, तमो, बीच में आती है रमो में रजो होती है। ठीक है। 3 तत्वों में आती है तो रजो में होती है, और जब मनुष्य बन जाती है तो तमो प्रधान आत्मा बन जाती है। राइट। इसलिए आत्मा रजो होती है तो 3 तत्वों में होती है, जिनको हम देवता कहते हैं। ओके। और जब आत्मा 3 तत्वों से, आत्मा में शक्ति खत्म हो जाती है तो स्वर्ग से कहते हैं नीचे उतर आता है, आप देवता पूर्ण जन्म मनुष्य बन जाता है, देवता ही मनुष्य बन जाता है ऊपर से। राइट। कहता है इंद्र ही फेंक देता है, जा तू मनुष्य बन जा, पावर खत्म हो जाती है। तो ठीक है। तो वो मनुष्य बनने का कारण है आत्मा में पावर कम होना, खत्म होना, तमो प्रधान बनना, जिसको कहेंगे आत्मा तमो प्रधान बन गई। अब वो मनुष्य चक्कर में आते 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 इतनी आत्मा तमो प्रधान बन जाती है, देह और देह के संबंधों में फंसी रहती है। तो परमात्मा का ज्ञान उसके पास आता है। तो बाबूजी, जो मेन एम जो था, जो आत्मा ऊपर से नीचे आई, देवता से मनुष्य बनी, उसका लक्ष्य क्या था? क्या वो मजे करने के लिए उसने मनुष्य जन्म लिया? नहीं, मजे में तो स्वर्ग लोक में नहीं था, पहले स्वर्ग लोक में थे। हाँ, तो फिर दूसरे लोक में थी, स्वर्ग लोक से गिरी तो दूसरे लोक में आई। ठीक है। फिर नीचे तीसरे, मतलब धरती पर आने से पहले दूसरे लोक में आती है। ठीक है। देखो, देवता नीचे आते हैं तो दूसरे लोक में आके कई देवता पुरुषार्थ करते वापस तीसरे लोक में चले जाते हैं। अच्छा, मतलब वो मनुष्य बन के फिर योगी की तरह जीवन बिता के वापिस परमात्मा को याद करके फिर देवता ही पद पाते हैं। ऐसा है कि देवता, जब देवता ही पद पाने के लिए कई स्वर्ग लोक में भी पुरुषार्थ होते हैं, उनको देवता नहीं चाहिए। हाँ। उससे भी ऊपर जाना है, तीसरे लोक से ऊपर उनको जाना है। ये देवता तो माया है, क्या है? माया। माया है। राइट। देवताओं के पास महामाया है। हाँ, धरती पे माया है, उनके पास महामाया है। धरती पर माया तो उसके पास महामाया है, देवता माया भी थे। ओके। तो वो जो शत्रु प्रधान आत्मा होती हैं, वो स्वर्ग लोक में भी एक साइड में, चौथे लोक में जाने का एक रास्ता होता है। राइट। तो ऊपर स्वर्ग लोक नहीं टिकती, चौथे लोक में, स्वर्ग लोक से महालोक में चली जाती है। राइट। महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी में चली जाती है, फिर परम धाम में चली जाती है। राइट। मगर इनके पास जहां जाने का ज्ञान ही ना हो तो कैसे हो जाएगी आत्मा को? ये सब कुछ आत्मा जब मनुष्य बनती है, मनुष्य जीवन कहते हैं बहुत वैल्यूबल है। ये मनुष्य जीवन है। आत्मा, देवता भी चाहते हैं मैं मनुष्य बनूं, इसलिए मनुष्य जीवन की बहुत वैल्यू है। और मनुष्य जीवन में आपने जो ज्ञान पाया, केवल स्वर्गलोक में नहीं, तुम्हें परम धाम में जाने का ज्ञान होना चाहिए, शिव परमात्मा को ज्ञान होना चाहिए, इससे भी आगे महाशिव के पास जाने का, गैलेक्सी में। तो ये आत्मा को ज्ञान होता है, तब मनुष्य जीवन में आत्मा अच्छा कार्य करती है, सत्कर्म करती है। तो आत्मा जब सत्कर्म करती है तो फिर मरने के बाद ऊपर जाती है। ठीक है, चलिए बाबूजी, अब बहुत बेसिक क्वेश्चन से हम आगे चलेंगे कि सुसाइड करने वाले, खूनी, बलात्कारी, जो घोर पाप करने वाले हैं, जो अर्थ बाउंड लोग हैं, संसार लालचू लोग जो है, आत्माएं हैं, उनका क्या हाल होता है? देखो, जो महापापी आत्माएं हैं, तो महापापी आत्मा जब शरीर छोड़ती है ना, राइट, तो पहले तो कहते थे धर्मराज आगे ले जाता है उसको, क्या बोलते हैं उसके दूत, क्या इसके,
हाँ, हाँ हाँ। वो क्या बोलते हैं उसको, आगे ले जाते थे। ठीक है। मगर अब ऐसी व्यवस्था खत्म हो गई, पहले व्यवस्था थी। यमराज अपने यमराज, हाँ यमराज अपने दूत भेज के उसको ले जाता था। यमदूत। यमदूत, फिर चंद्रगुप्त चित्रगुप्त का चौपड़ा चलता था और हाँ, वो हाँ। पाप पुण्य के हिसाब बताया जाता है। ये मगर पुराना हो गया। अभी तो वहाँ ऑटोमेटिक सुपर कंप्यूटर लगे होते हैं ओके। और आत्मा में भी रिकॉर्डिंग होती है। हम्म। तो आजकल तो क्या, जिस धर्म को मानने वाली आत्मा होती है, राइट। उसी धर्म की आत्मा उसके पास, जैसे सूक्ष्म जगत में भी उसी धर्म की आत्माएं, धर्मात्मा ऊपर होते हैं। तो यहाँ जैसे कोई भी धर्म को मानने वाला है तो ये उसी धर्म की आत्मा उसको अगर वहां अपने सूक्ष्म जगत में वहां ले जाएगी। ओके। और मगर जो महापापी आत्मा है उनको आसपास में कोई धर्म वाली आत्मा नहीं है और महापापी है तो उसको कोई धर्म वाली आत्मा नहीं ऊपर ले तो जाएगी। नास्तिकों का क्या होता है? अब वही जो महापापी आत्माओं को इसकी कैटेगरी की आत्माएं घेर लेती हैं, जैसे वो शरीर छोड़ती है। हाँ, हाँ, हाँ। तो महापापी आत्मा आसपास मंडराती है। ठीक है। शरीर छोड़ने से पहले के आसपास वाली आत्माओं को, महापापी आत्माओं को पता लग जाता कि ये शरीर छोड़ने वाला है, ओहो। तो उसको अपने ग्रुप में शामिल कर लेती है। राइट। तो महापापी आत्मा तो ये आसपास में धरती पर ही रहता है, धरती के आसपास ही रहती है, इससे ऊपर तो जा नहीं मतलब सकती। जैसे आपने 200 किलोमीटर का रेंज जो वो बताया, देख वो तो क्रॉस ही नहीं कर सकती। 200 किलोमीटर तक ये आत्माएं तो नहीं जाती। महापापी आत्माएं तो समझो कि 20 किलोमीटर ऊपर तक नहीं जा सकती। राइट। 20 किलोमीटर, क्योंकि देखो एक नियम होता है क्यों नहीं जा सकती, इसका कारण बताओ। कोई भी आत्मा कितना ऊपर जा सकती है, इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है। आप बताइए। आत्मा में जितनी शक्ति होती है इतना ऊपर जा सकती है। हाँ, हाँ। कोई 10 किलोमीटर से जा सकती है, कोई 20 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर। राइट। तो इसका ये बेसिक प्रिंसिपल क्या है, आत्मा में शक्ति कहाँ से आती है। हम्म। जो महापापी आत्मा है, महापापी आत्माओं में जो उसका 3 तत्वों का शरीर है, वो इसमें वायु तत्व बहुत भारी होता है। और जिनका वायु तत्व भारी होता है, राइट, तो वायु तत्व उसको धरती की ग्रेविटी में वायु तत्व अट्रैक्ट करता है, इसलिए ऊपर नहीं जा पाएगा। 10 किलोमीटर भी नहीं जा पाएगा। मैं तो कहता 1 किलोमीटर तक नहीं जाएगा। ऐसी महापापी आत्मा है। हाँ, जैसे आपने 1 किलोमीटर भी नहीं जा पाएगा। मतलब जो वायु तत्व, जो उसके सूक्ष्म शरीर में वायु तत्व का जो शरीर है, वो उसके विचार वायु, मतलब विचार इतने भारी हो जाते हैं कि उसकी वजह से उसका सूक्ष्म शरीर चल ही नहीं सकता। जब कोई भी आत्मा का विचार तमो प्रधान होता है, तो उसका वायु तत्व का शरीर, वायु और अग्नि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। हाँ, और उसी तरह आकाश फॉलो करता है, आकाश तत्व। राइट। तो तीनों तत्वों का शरीर बहुत भारीपन होता है। तो बाबूजी, जैसे बहुत मोटा बंदा, जैसे 500 किलो का बंदा चल नहीं सकता, इसी तरह वो आत्मा के अंदर भी विचार इतने नेगेटिव आ जाते हैं कि उसका सूक्ष्म शरीर भारी हो जाता है और वो भी आगे ट्रैवल नहीं कर सकता। ज्यादा स्पीड नहीं होती। जैसे मनुष्य भारी होता है, ऐसे सूक्ष्म शरीर भारी होने के कारण हाँ। एक घर से मंदिर, मंदिर तक घर और आसपास में घूमती रहती है आत्मा। इससे ऊपर 1 किलोमीटर भी नहीं जा सकती। वाह। 500 मीटर भी नहीं जा सकती, आधा किलोमीटर भी नहीं जा सकती, ऊपर उड़ नहीं सकती, कहने का मतलब। हाँ। तो अंत में उसकी दुर्गति होती है। वैसे तो बाबूजी सूक्ष्म शरीर का तो स्पीड बहुत होती है ना, उसकी तो मन की गति होती है। मगर वो जो सूक्ष्म शरीर जिनका भारी होता है वो नहीं, वो हाई अच्छी आत्मा होती है। हाँ। जिनकी आत्माओं पर कर्मों का बोझ अच्छा हो, कम हो, अच्छी आत्मा है, अच्छे कर्म किए। राइट। तो आत्मा में कर्मों का बोझ कम होता है, पाप कम होता है। आत्मा पुण्यशाली कहते हैं ना, पुण्य वाली है। तो उसका सूक्ष्म शरीर भी अच्छा होता है, इसलिए वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक जा सकती है, 5 किलोमीटर तक जा सकती है। इससे ज्यादा ऊपर जाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो बाबूजी ऊपर नहीं जा सकती, लेकिन क्या जैसे अमेरिका, यहाँ से मरी हुई जो आत्मा है, मृतक आत्मा, वो अमेरिका जा सकती है कि नहीं? बहुत हाई क्वालिटी आत्मा ही ट्रैवल कर सकती है। जमीन के ऊपर भी ट्रैवल? जमीन के ऊपर भी। ओहो। जमीन के ऊपर भी कई आत्मा, जैसे आपने बताया महापापी आत्मा है, घोर, जिनको पिशाच कहते हैं, भूत पिशाच कहते हैं ना, वो ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते। ज्यादा ट्रैवल करने में भी उसको टाइम लगता है। ओके। जैसे ट्रैवलिंग, उसकी आत्मा की शक्ति नहीं है, तो सूक्ष्म शरीर भारी है, तो इसकी स्पीड नहीं आती। जा सकती है धीरे धीरे, मगर फिर थक लग जाएगी। इसलिए ज्यादातर ऐसी आत्माएं घर में बैठी रहती हैं, या उसके ग्रुप होता है, ऐसे तमोप्रधान आत्माओं का ग्रुप होता है। जैसे शराब के अड्डे हैं, तो मरने के बाद शराब पीने वाली आत्माएं शराबियों में अड्डे में चली जाएगी, वहां शराब पीने वालों में प्रवेश करके शराब पिएगी। जो उल्टे काम करने वाले हैं तो उल्टे काम में जाएंगे। बाबूजी, कई बार ऐसा मैंने सुना भी है, देखा भी है वीडियो में, कि कोई पेड़ के पास शराब की बोतलें चढ़ाई जाती है, कई पेड़ के पास जाके सिगरेट चढ़ाई जाती है। वहाँ पे ये भी लिखा होता है, मतलब लोग कहते हैं ऐसा कि यहाँ पे सिगरेट चढ़ाने से तुम्हें ये प्राप्ति होगी, इन दारू चढ़ाने से ये होगा ना। तो ये सब बातें जो है उसके बारे में, जैसे कई बार कोई झाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे या कोई भी जगह पे एक
फायदा होता है कि तुम यहाँ देसी दारू चढ़ाओ या इंग्लिश दारू चढ़ाओ या तम्बाकू चढ़ाओ या सिगरेट चढ़ाओ। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां कुछ ग्रुप की आत्माएं वहां रहती हैं। 100-200 ग्रुप की ऐसी आत्माएं होती है जो मनुष्य होते हैं। वो आत्मा जब मनुष्य थी तब उसको जो आदत थी, कोई दारू की आदत थी, तो उसको दारू चलाता है, तो वो 50 आत्माएं उनके पास जाकर थोड़ी हेल्प कर लेती है, मगर वो ऐसी आत्माएं थोड़ा कुछ हेल्प नहीं कर सकती। तो बापूजी ऐसी जो आत्माएं हैं जो पेड़ों पे, जिनको ये चीजें चढ़ाने से ये फायदा होगा, ये होगा, वो होगा, तो रियलिटी में जो वाकई में ये सब चीजें चढ़ाते उनको कुछ होता है फायदा? मैं समझता हूँ कि जो आत्माएं ऐसे मांगती है, हाँ, जो भूत प्रेत हम कहेंगे, पिशाच, हाँ बिल्कुल, ऐसी आत्माएं जो दारू पीती हैं, सिगरेट पीती हैं, जो भी वासना है, वासना युक्त आत्माएं, क्या है, इसमें पावर ही नहीं है तो दूसरों को क्या हेल्प करेंगे? ये तो बाबूजी बहुत बड़ी लोगों को ये सुनने वाली बात है। लोग पागल है कि जहाँ के दारू चढ़ाते हैं, सिगरेट चढ़ाते हैं, जो जिनको तुम दे रहे हो वही भूखा बैठा है, वो तुम्हें क्या देगा? पहली बात ही है। हाँ, तो जो वासना युक्त आत्मा, मतलब उसको चाहिए, हाँ, ये चाहिए, ये चाहिए। मनुष्य अवतार में जो वासना रह गई है, वो अधूरी वासना, वो भूत प्रेत भर के किसी में प्रवेश करके वासना पूरी करते। मैं एग्जांपल दूं, कईयों में भूत प्रवेश करके बोलते हैं भाई मेरे को दारू दे, मटन दे, ये खाना दे, मेरे को ये दे, तो मैं चली जाऊंगी। फिर इसको बहुत खिलाते हैं। मैंने अपनी नजरों के सामने कई आत्माओं को, जो नॉनवेज ब्राह्मण होते थे, उसमें भूत, एक जिन घुस गया ऐसे, जो मुसलमानी भूत था, तो उसने बोला कि मेरे को तो ये खाना है। क्या वो तो ब्राह्मण था, नॉनवेज खाना। हाँ, तो उसके घर वाले क्या करेंगे? तो वे जो उसको ओझा था ना, उसको निकालने वाला, अगर जब तक उसको ये खिलाओगे नहीं तो जाएगा ही नहीं। तो उसको फिर मुश्किल से नॉनवेज खिलाना पड़ा। और जब वो नॉनवेज इतना खा गया, वो पतला शुक्ला था, इतना खा गया कि उसके शरीर के बराबर का वजन का इतना खा गया। फिर एक बार मैं किसी के यहाँ था, मुझे बचपन से शौक था, गांव में भी शौक था कि जहाँ भूत प्रेत निकालते थे मैं वहां चले जाते, जहाँ डाकले, गुजराती में बोलते डाकले बसते हैं, तो भूत भूत बुलाते थे, प्रवेश कराते थे, फिर बोले हाँ तू बोल क्या। तो बहुत झूठे होते हैं भूत प्रेत भी, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। जो इंसान जिंदे में झूठा है तो मरने के बाद तो महाझूठा ही बनेगा। तो महाझूठा, महापापी आत्माओं की ऐसी हालत होती है। फिर दूसरों में प्रवेश करके उल्टा फुल्टा बहुत, आज जो नेगेटिव काम हो रहा है, जैसे रेप हो रहा है, तो एक दूसरे में प्रवेश करके ऐसा काम करते हैं। 80 साल के बुढ़े में प्रवेश करा के छोटी बच्चियों पे रेप करता है, तो कौन करता है? ये ऐसे ही करते हैं ना, मगर दुनिया समझ नहीं पाती आजकल। तो बाबूजी जो लोग डेथ में, जिनके एक्सीडेंट में मृत्यु होती है, उनका क्या होता है? जो मृत्यु अंतमति सो गति, अचानक मृत्यु हो जाती। मगर एक बात बताओ, एक्सीडेंट भी कौन करवाते? मैं आपको बताऊं, ये एक्सीडेंट नेचुरल नहीं होते। जैसे कर्मों के हिसाब किताब से तो ठीक है, मगर जब एक एक्सीडेंट जोन होता है, जहाँ टर्निंग पॉइंट होता है, जैसे बर्मुडा ट्रायंगल है, वहां तो शिप भी खो जाती है, प्लेन भी खो जाते हैं, वो तो ऊपर से कुछ मिलता ही नहीं है। एक्चुअली मैं एक दिन ऊपर से देखा था, मैंने समाधि अवस्था में उसको मैंने देखा था टीवी में, ये एंगल के बारे में, क्या वो क्या बोलते हैं उसको, बर्मुडा एंगल, ट्रायंगल जो भी है। तो मैंने ऊपर में देखा, ऊपर 1000-2000 किलोमीटर ऊपर एक सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं का एक वहां होल है, जो एक बार बोला था वॉर्म होल जैसा बोलते हैं ना। तो इस एरिया के अंदर जो भी आ जाएगा, तो ऊपर 1000-2000 किलोमीटर 1000 आत्माएं रहती, उन्होंने वहां से आती, वो ऊपर से ही खींच लेते, जैसे एलियन खींच लेते हैं। एक बार वो लोग ऊपर वाले जो एलियन है उसको खींच लेते हैं, तो उसको ऐसा खींचेंगे कि वो धीरे धीरे तत्व परिवर्तन होकर फिर ऊपर चला जाए। तो बाबूजी अभी भी ऐसा ही हुआ, वो मलेशिया का प्लेन जो पता नहीं कहाँ खो गया। नहीं, ऐसे सबका नहीं होता, मगर अलग अलग होता है। वो तो कहीं समझो कि जंगलों में गिर जाए तो नहीं भी मिल पाएगा, मगर सबका नहीं होता। कई जगह जगह ऐसे ट्रायंगल जैसे बने हुए हैं, तो वो उसको खींच लेते हैं। उसी एरिया में जाओ तो उसको खींच लेते हैं। इसलिए धरती पर भी ऐसे सूक्ष्म जगत वाले खींच लेते हैं, सूक्ष्म जगत में मेरे बैठे हुए एलियंस खींच लेते हैं। तो बाबूजी ऐसी बहुत सारी मिस्ट्री है जिसका कोई जवाब नहीं है। यहाँ ये हो गया, उसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। तो जहाँ पे ये साइंटिफिक रीजन नहीं मिलता, वहाँ पे ये अध्यात्म या भूतों की दुनिया, ये सब चीज़ों को ये लोग आगे लेके आते हैं। जैसे एंशंट एलियन में भी यही होता है कि पहले ये लोग अपना, भौतिकवादी लोग अपनी बुद्धि लगाते हैं, जब वो नहीं मिलता तो फिर वो लोग उसको शास्त्रों में ढूंढने लग जाते हैं, फिर उससे भी आगे ढूंढते हैं। तो बात यह है कि अब बताइए कि जो लोग अपने जीवन में अच्छा काम करते हैं, जो बलिदान देते हैं, देश के लिए सेवा करते हैं, और लड़ाई में जिनकी डेथ होती है, तो उन आत्माओं का क्या होता है? देखो, जो देश प्रेमी होते हैं, हाँ,
देश प्रेमी को शरीर छोड़ते वक्त राइट, उसकी बुद्धि में अच्छा काम करने के लिए उसकी बुद्धि सत्व प्रदान होती है। ठीक है। इसलिए उसी ऐसी आत्माओं को जब ये शरीर छोड़ती है तो बॉर्डर पे क्या है, स्थूल मनुष्य सैनिक लड़ते हैं, उसके साथ सूक्ष्म जगत वाले हजारों आत्माएं उनके साथ कोऑपरेट करती है। ओके। आमने सामने दोनों सैन्यों में होता है। जब दोनों सैन्य लड़ते तो उसके साथ सूक्ष्म जगत वाली हजारों आत्माएं उनके साथ होती है। तो वो आत्माएं मरने के बाद वहां ही रहकर, वो सूक्ष्म जगत में रहकर वहां ही काम करती है, सूक्ष्म जगत की। तो बाबूजी ये वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जो भी हुआ, जो आज से 60-70 साल पहले, तो उसमें कितनी आत्माएं, कितने लोगों का डेथ हुआ उसके अंदर? ऐसा है कि जो आत्माएं चाहे वॉर में मिले या कहीं भी मिल जाए, हाँ, तो चाहे एक्सीडेंट में मरे, एक स्थिति याद रखो, जिनको परमात्मा का ज्ञान नहीं है तो वो आत्मा यहाँ समझो कि धरती के नजदीक वाला सूक्ष्म जो ऐसी आत्माओं के साथ रहे। उसका मेन हमेशा एक रीजन देखो, कोई भी कॉमन चीज कि उसको ज्ञान है, पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। ठीक है। आत्मा को परमात्मा के पास जाने का, परमात्मा का ज्ञान है। फिर ज्ञान होगा तो उसको मरने के बाद कहाँ जाना है वो डिसाइड करेगा ना, क्योंकि मुझे मरने के बाद स्वर्ग में जाना है या विष्णुपुरी जाना है, वैकुंठ जाना है, राइट, या शिवपुरी जाना है या परमधाम जाना है। ठीक है। तो आत्मा के पास जितना ज्ञान होता है इतना ही वो डिसाइड करती है और इतना जीवन का लक्ष्य बन जाता है। ऐसे हिसाब से वो कर्म करती है, श्रेष्ठ कर्म करती है। बाकी ऐसी आत्माएं तो जिनको एक हमेशा याद रखो, शास्त्रों में एक बहुत अच्छा शब्द है, अंत मति सो गति। राइट। आत्मा चाहे कोई सैनिक हो, चाहे महापापी हो, चाहे कोई भी हो, मरते वक्त उसकी बुद्धि में क्या है, मति माना बुद्धि, अंत मति सो गति। अंत में शरीर छोड़ते वक्त, आत्मा जब शरीर छोड़ती है तब उसकी मति माना बुद्धि में क्या है, उसके हिसाब से उसकी गति या दुर्गति या सदगति होती है। तो गति माना स्पीड। तो कहाँ जाना है भाई, मुझे अच्छा काम किया स्वर्ग में जाना है, तो लक्ष्य उसका स्वर्ग में जाने का था, अच्छे काम किए स्वर्ग में चली गई। जैसे बाबूजी, जैसे स्टूडेंट का जब एग्जाम होता है तो जब लास्ट 3-4 मिनट बचती है, जब एग्जाम खत्म हो रही है, तो उस समय उसके माइंड में सिर्फ यही बाकी होता है कि ये लिख दूँ, ये लिख दूँ, ये बाकी था, ये बाकी था। और जब लास्ट में जब पेपर देता है मास्टर को, तो उस समय उसके दिमाग में आता है यार ये तो लिखना ही रह गया, ये तो लिखना ही रह गया। मतलब यही है कि मनुष्य जीवन में तो वो पूरे जिंदगी तो मजे करता है, लेकिन जब मृत्यु आती है तो उस समय उसको ये आता है, ये होता है कि ये बाकी रह गया, ये करना था, ये बाकी था, तो इच्छाएं अपनी उसकी बाकी रह जाती है। तो उसके बारे में आप बताइए। देखो, आत्मा जब जवान होती है ना, मनुष्य जब जवान होता है, राइट, तब तक तो मायावी दुनिया में बहुत बोलता है मैं बूढ़ा होकर ये भगवान को याद करूंगा, क्या कहता है, लाम लाम भज, पर मगर बुढ़ापे में राम की जगह लाम लाम हो जाता है, क्योंकि उसका शरीर काम नहीं करता ना। बिल्कुल। अंगम गलितम, अंग गल जाते हैं, अंगम गलितम परितम तुंडम दशरम हीनम जातम तुंडम ना, तो जो अच्छा श्लोक है संस्कृत में। तो जब आत्मा को एक्चुअली सारी दुनिया में जो लौकिक पढ़ाई होती है ना बचपन से, जैसे क ख ग सिखाते हैं ना बच्चे, बिल्कुल ऐसी तरह उसको स्पिरिचुअल नॉलेज होना चाहिए। और कर्म की थियरी तो उसको माँ बाप को बचपन से ही दिखाना चाहिए। इसलिए आज दुनिया की हालत क्यों हुई है, क्योंकि माँ बाप ही नहीं जानते, तो माँ बाप को ही कर्मों की थियरी का पता नहीं, उनको भी स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, तो वो क्या अपने बच्चों को सिखाएंगे। और स्कूल में तो क्या है, ओनली क्या है, फिजिकल पढ़ाई है, भौतिक पढ़ाई है, मटेरियलिज्म की पढ़ाई है, बस मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, पूरी जिंदगी डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, मगर ये कर्मों की थियरी, आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान तो उसको मिलता ही नहीं है। ना तो वो एक अच्छा मनुष्य बन सकता है और ना ही मृत्यु के बाद वो अपनी आत्मा की सदगति कर सकता है। ये ज्ञान तो दुनिया में अपने बच्चों को कोई देता ही नहीं है। पहले बहुत अच्छा वैदिक जमाना था, वैदिक काल में तो बचपन से ही, जब उसको बचपन से ही ज्ञान सुनाया जाता था, राइट, माँ बाप के संस्कार थे, वो तो आश्रमों में बच्चों को पहले भेज दिया था, तो लौकिक अलौकिक दोनों पढ़ाई साथ होती थी। चलिए बाबूजी आगे बढ़ते हैं कि अच्छे और बुरे स्वभाव वाले लोगों का क्या हाल होता है। देखिए, जैसे एक इंसान है बहुत अच्छा है, जैसे नरसिंह मेहता है, हमें सब बहुत ही अच्छा सोचा, और एक बंदा है जो पूरी जिंदगी बुरा ही सोचता रहा, हालांकि बुरा नहीं किया, लेकिन ऐसे लोगों की क्या गति होती है? देखो, ऐसा है जैसे नरसिंह मेहता है, तो पूरे जन्म तक उसने राधा कृष्ण की रास लीला के गायन गाए, उसने बहुत अच्छा गाना एक है, उसका ज्ञान देखो कितना ऊंचा ज्ञान है उसका। उसने एक गाया है कि अखिल ब्रह्मांड में एक तू श्री हरि, जूझवे रूपे अनंत भाषे, वेद माँ वेद तू तत्व माँ तत्व तू।
तो उसको इतना ज्ञान था। तो ज्ञानी तो आत्माएं तो फिर जो श्री हरि का उपासक था, फिर वो निराकार को भी मानता था। राइट। तो वो जहाँ उसका लक्ष्य होता है, जीने का लक्ष्य होता है, तो अंतमति सुगति ऊपर चला जाता है। और जो दूसरे बताए, क्या बताए, वही अच्छे और बुरे स्वभाव वाली, जो हाँ, बुरे अच्छे स्वभाव और बुरे स्वभाव वाली। हाँ, जैसे अच्छा स्वभाव है, देखो अच्छा तो आपने बताया, बुरे स्वभाव वालों को क्या? बुरे बताए ना, महापापी आत्माएं दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों का हक छीन लेते हैं, दूसरों को दुख देने का काम करते हैं। तो ऐसी आत्माओं को अंतिम समय में जब शरीर छोड़ने का वक्त आता है, राइट, तब उसको सारी जिंदगी याद आता है। और शरीर छोड़ते वक्त वो शरीर नहीं छोड़ सकता। राइट। अंत में सोते सोते उसका पैरालिसिस हो जाता है, कर्म बंधन सामने आता है, तो बहुत दुखी होता है, शरीर छोड़ते छोड़ते रोता है। जो भी मिलने आए उसको बोलते हैं सबको मिल के आओ, तो जो भी सामने आता है उससे माफी मांगता है, मुझे माफ कर देना, तुझे दुख दिया, माफ करना, माफी मांगता रहता है ना। राइट। ऐसी महापापी आत्मा है। और जो अच्छे स्वभाव वाली आत्मा होती है, तो उसको पता होता है मैंने इस जन्म में तो कोई कर्म नहीं किया, पाप नहीं किया, इस जन्म में तो मैंने कोई विकर्म नहीं किया, पाप किया है। मगर अगले जन्मों के संचित कर्म, कई जन्मों के संचित कर्म सामने आते हैं। राइट। कई बार कहते नहीं जिंदगी में तो उसने पाप नहीं किया, फिर कहाँ से उसको ये दुख होता है। तो भाई संचित कर्म है, कई जन्मों का हिसाब किताब उसके सामने आता है। बाबू जी, आपने जैसे पहले भी बोला है कि जो आत्मा जब बनी, जब रियलिटी में आत्मा का जन्म हुआ, शरीर का नहीं आत्मा का, तो अनंत समय से, जैसे आपने बताया 2 करोड़ साल से तो वो पृथ्वी पर ही है। जीवन और मृत्यु के चक्र में करते करते पता नहीं हजारों उसके जन्म हो चुके हैं। जैसे कृष्ण ने भी अर्जुन को बोला था कि मेरे भी बहुत जन्म हुआ, मेरे भी हुआ, तू तेरा नहीं जानता पर मैं जानता हूँ। तो ऐसी तरह जब इंसान इतने जन्म लेता जाता है, नेगेटिव सोच होती जाती है, तो वो तो फिर उसको कुछ ज्ञान नहीं रहता, तो फिर वो बुरे स्वभाव को ही समझता है कि ये मेरा नेचुरल स्वभाव है। देखिए, हालांकि परमात्मा ने सबको बहुत बढ़िया बनाया था, लेकिन अच्छे स्वभाव को उसने खुद ही छोड़ दिया है। वो नेगेटिविटी को ही पकड़ के चलता है और वही सोचता है कि यही मेरा रियल स्वरूप है। चलिए बाबूजी, इससे भी आगे बढ़ते हैं कि जब सूक्ष्म जगत और कारण जगत में, जैसे आपने पहले भी बताया था कि कारण जगत में, सूक्ष्म जगत में मंदिर, आश्रम, ज्ञान केंद्र बहुत सारे हैं, तो वो आत्माओं को हेल्प करते हैं। तो वहाँ पे किन आत्माओं की एंट्री हो सकती है? फिर वहाँ पे साधु संत सिद्धों की, गुरुओं की जो आत्मा है, उनका वहाँ क्या रोल रहता है? देखो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जैसे स्थूल जगत में जो साधु संत महात्मा जो देख रहे हैं जी, ऐसे ही वो आते हैं सूक्ष्म जगत से। वो सूक्ष्म जगत वाले अवतारी पुरुष है। क्या है? अवतारी साधु संत है। ठीक है। वो भी सूक्ष्म जगत में भी अच्छा काम करना चाहते हैं। जैसे वो 100-200 करोड़ किलोमीटर भी हो सकते हैं। राइट। कई करोड़ किलोमीटर भी ऊपर हैं, कई 2 करोड़ किलोमीटर भी हैं, कोई 50 करोड़, कोई 100 करोड़ किलोमीटर भी हैं, कई 1 लाख करोड़ किलोमीटर भी हैं। क्योंकि थोड़ा सारा सूक्ष्म जगत है ना, 10 खरब करोड़ किलोमीटर है। कितना? क्योंकि सूर्य की ग्रेविटी तो 7.5 खरब किलोमीटर तक जाती है। ठीक है। इससे ऊपर तक सूक्ष्म होता है। तो बेहिसाब आत्माएं, वहां जो आत्माएं रहती हैं, तो धरती पर आकर कल्याण करना चाहती हैं। राइट। धरती पर आकर इसलिए होता है कि उसको नीचे कोई आत्माएं उसकी कर्म बंधन से फंसी पड़ी है, तो उसका कल्याण करने के लिए धरती पर आती हैं, साधु संत बनकर अच्छा कार्य करती है। राइट। मगर अंत में ऐसे ही सूक्ष्म जगत में भी है कारण जगत। कारण जगत माना विष्णुपुरी, वहां भी बहुत अच्छी आत्माएं होती हैं। कारण जगत में महान आत्माएं होती हैं। आपका एक सेपरेट वीडियो है कारण जगत का, जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट है वो देखेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब ये आत्मा अच्छे कर्म करके जब वो ऊपर जाती है, तो वापिस वहाँ उसको साधु संत और जितने उसके गुरुजन हैं उसको वहाँ मिलते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? वो रोल क्या रहता है उनको? देखो, क्या वो उनको ऊपर से ही आत्मा से परमात्मा बनने का पढ़ाई ज्ञान सब कुछ दिया जाता है, कि उसको वापस धरती पे भेजा जाता है कि ये करके आ? ज्यादातर जो निचली क्वालिटी के सूक्ष्म तन से आती है ना, जो धर्मपिता धर्म को, ठीक है, वो क्या कहता है, जब शरीर छोड़ने का वक्त होता है, तो उसके जो साधु संतों के जो भक्त की आत्माएं हैं, राइट, उसको ले जाकर ऊपर अपने साधु संत के पास, ऊपर अपने धर्म गुरु के पास ले जाती है। तो क्या ऊपर मंदिर आश्रम सब कुछ है? सब कुछ है। जैसे इससे भी अच्छे है, मंदिर आश्रम सब कुछ है। ओके। तो वहाँ वो मंदिर आश्रम रहती है। फिगर हाई क्वालिटी वो वहाँ आत्माएं भी, यहाँ जैसे ज्ञान लेने के भटकती है ना आत्माएं, ये आश्रम इधर इधर भटकती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी तरह सूक्ष्म जगत में भी एक बार आत्माएं भटकती रहती हैं। हाँ। मगर पता लगता है कि भाई उससे भी ऊपर वाला, ऊपर में सूक्ष्म ऊपर में जाऊं मैं। हाँ। समझो कि 1 लाख
करोड़ किलोमीटर ऊपर मैं जाऊं, हाँ तो वहां अच्छे साधु संत बैठे हैं ओके, जो मुझे अच्छा ज्ञान देंगे। जैसे ऋषि, महर्षि, हाँ ब्रह्म ऋषि। हाँ, तो अलग अलग लेयर्स बताए ना, हाँ जैसे महालोक, जनलोक, तपलोक। राइट राइट राइट। तो जैसे कोई महालोक में पहुंचा तो उससे ऊपर अगर 5वें लोक में, जनलोक में जाने की कोशिश करेगा, राइट तो वहां पे ऋषि मुनि उसको ज्ञान देके तुझे ऊपर कहाँ जाना है, कैसे जाना है, उसकी आत्मा की विधि बताते हैं। फिर वो आत्मा तपस्या करती है। तो आत्मा को बोला था तुम्हें ऊपर जाना है, तो पावर किसके, आत्मा किससे पावर लेगी? आत्मा में जब पावर आएगा तो जो उसका सूक्ष्म शरीर में पावर आएगा, राइट सूक्ष्म शरीर में पावर आएगा तब ऊपर जा पाएगी ना। राइट राइट आत्मा में पावर आएगा तो ही ऊपर जा पाएगी। हाँ, इसलिए वहां त्याग तपस्या करती है। राइट आत्मा जब तपस्या करती है, आत्म स्वरूप में स्थित होकर तपस्या करती है, तो आत्मा निसंकल्प बनती है। राइट तो उसका आकाश तत्व में पावर ज्यादा आता है। राइट और जब आकाश तत्व में पावर ज्यादा आता है, हाँ तब ऊपर जाने की शक्ति ज्यादा आती है। राइट 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 क्योंकि आकाश तत्व जितना पावरफुल होता है, राइट इतना ही दो तत्व कम होते, भारीपन कम होता है। इसलिए निसंकल्प होकर अपने इष्ट देव की आराधना करती है आत्मा, तो जितना भी निसंकल्प होती है। तो बाबूजी आपकी बात सुन के तो मुझे आपकी एक बात और याद आ गई कि जो काम ऊपर जाके करना है उस काम को अभी से, आज से, अभी से क्यों ना करें? क्यों करें? डायरेक्ट आप शिवपुरी जा सकते हो। हाँ डायरेक्ट कर सकते हो। एक भी विकर्म न रहे, हाँ हाँ आपका कोई भी पाप न रहे, हाँ हाँ। तो कोई भी आत्मा यहाँ से सीधे विष्णुपुरी वैकुंठ जा सकती है। तो मतलब जो ऊपर का काम जो करना है वो नीचे ही करके जाओ, घर से होमवर्क करके ही जाओ, कर्मयोगी जीवन बिताओ, गीता ज्ञान पढ़ो, ऑलमाइटी को जानो। राइट ऑलमाइटी को जानो ना। ये सब, ये सबसे बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस सेमिनार की, कि ये चीज जो है अगर इंसान समझ जाए कि जो ऊपर जाके करना है वही काम अभी से करना शुरू करे, होमवर्क करके ही जाए, तो वहाँ स्कूल में जाके ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। देखो तुम गीता में क्या कहा, तुम जिसको याद करोगे उसी को पाओगे। राइट। तो तुम साधु संतों को याद करोगे, तो ऊपर भी साधु संत के मठ बैठे सूक्ष्म होते हैं, वहां तक जाओगे। ठीक है। अगर तुम जो मुझे याद करोगे, मुझे जानोगे, मानोगे, मुझे याद करोगे, तो मेरे पास आओगे। बाबूजी उसमें ये भी लिखा था कि पितरों को याद करोगे तो पितरों के पास जाओ। तो पितृ कहाँ रहते? बोला है ऊपर सूक्ष्म होतन में, चंद्र में रहते, कभी यहाँ रहते, कभी यहाँ रहते, ऊपर सूक्ष्म होतन में पितृ तर्पण करते हैं ना। राइट राइट राइट। इसलिए तुम एक सीधी सी कॉमन चीज है, और कॉमन सेंस भी है, जो ज्ञानी तो आत्मा होगी उनको बताऊं कि तुम जिसको याद करोगे उसी को ही पाओगे। ओके। तुम जैसे कृष्ण को याद करते हो तो कृष्ण के मंदिरों में यहाँ करो, मगर कृष्ण किसका अवतार था उसी को जानो तुम। राइट। कृष्ण किसका अवतार था? कृष्ण ऑलमाइटी ऑथोरिटी का अवतार था। तो तुम ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जानोगे, राइट। परम पुरुष को जानोगे। परम पुरुष रहता है शिवपुरी में। शिव को भी महापरम पुरुष कहते हैं, विष्णु को भी महापरम पुरुष कहते हैं। मगर वो जो देखो, कृष्ण को जानना मानना एक्यूरेट, वो कृष्ण की मूर्ति को जानना मानना नहीं है। मूर्ति वो तो अवतार है ना, साकार रूप है उसका। इसलिए जो इंसान है वो ऋषि और ब्रह्म ऋषि के बीच में भी अंतर नहीं समझ सकता, वो खुद भी नहीं बन सकता। देखो ऋषि होता है वो सूक्ष्म होतन में होता है, राइट। और ब्रह्म ऋषि होता है, राइट, वो ब्रह्मांड में रहता है। हाँ। ब्रह्मांड में कहाँ रहता है? ब्रह्मांड में भी हाई क्वालिटी ऊपर जो है ना, जो ब्रह्म को जानता है तो निराकारी दुनिया में जाता है। वाह। वहां तक जाने की ब्रह्मर्षियों के पास शक्ति होती थी। राइट। इसलिए सभी को ब्रह्मर्षि नहीं कहते थे। हाँ, सबको नहीं कहते थे ब्रह्म। उसकी एक डिग्निटी होती थी। हाँ हाँ हाँ। इसकी एक डिग्री होती थी। राइट राइट। जैसे एक ऋषि था क्षत्रिय, क्या नाम, विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि पद नहीं दिया, कई जन्म तक नहीं दिया। वाह। कई जन्मों तक उसको नहीं दिया, कई तक तपस्या की तो भी नहीं मिला ब्रह्मर्षि। क्योंकि उसके अंदर अहंकार था, वो त्रिशंकु जैसी हालत कर देता था। राइट। राजा को बोले तुम्हें मैं सदैव में स्वर्ग में भेजूंगा, जो नेचुरल लॉ नहीं है। हाँ हाँ हाँ। जो यूनिवर्सल लॉ जो होता है, नेचुरल लॉ होता है। हाँ हाँ हाँ। जो नेचुरल लॉ के खिलाफ जो कार्य करेगा तो उसको ब्रह्मर्षि का पद नहीं पाता। जो ब्रह्म को जानता है, राइट, वो ब्राह्मण है। क्या? ब्रह्म माना अविनाशी ब्रह्म को जानता है, निराकारी ब्रह्म को जानता है, माना ज्योतिर्लिंग को जानता है, वो ज्योतिर्लिंग की पूजा करता है, अविनाशी ब्रह्म की उपासना करता है, निराकार की उपासना करता है, जो परम धाम में रहता है। तो परम धाम में सीधा चला जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, सीधा निराकारी। क्यों नहीं? उसके जाने की स्पीड क्या है? हाँ। कहता है ना, देखो वो आत्मा को जाने की स्पीड क्या है। राइट। जो ब्रह्मर्षि होता है, ऋषि जैसे, उसने ब्रह्म को जान लिया, उसको पता है ब्रह्म परम धाम में रहता है, निराकार है। राइट। तो डायरेक्ट परम धाम में निराकार ज्योतिर्लिंग बनाकर, ज्योतिर्लिंग शिवलिंग नहीं, बराबर, ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में बहुत अंतर है। ये आपका सेपरेट वीडियो है, लेकिन हम बाबूजी इसके बारे में बात करेंगे। ब्रह्मर्षि, हाँ नहीं, अब जब मैंने आपको ये बोला कि जो आत्मा ऊपर जाती है तो वो फिर
अपने सूक्ष्म शरीर के हिसाब से उसको उस लेवल तक जा सकती है, उससे ऊपर के लेवल पे नहीं जा सकती। तो वहां से उसको सिर्फ ऋषि पहले मिलेंगे, उसके बाद आगे ब्रह्म ऋषि मिलेंगे। लेकिन मेन कहानी ये थी कि ऊपर जाने से पहले अगर वो यहाँ का लेशन करके जाए कि ऊपर क्या होने वाला है मेरे साथ, मेरी आत्मा का जीवन का हेतु अगर वो समझ जाए, एम समझ जाए, तो वो अभी से अगर अपना काम अभी से चालू कर दे तो ऊपर जाके उसको बहुत आसानी होगी आत्मा से परमात्मा बनने में, शिवत्व की प्राप्ति करने में। वो जो जैसे आपने बोला है कि वो ब्रह्म ऋषि से भी ऊपर जा सकता है, वो सीधा शिव पद को प्राप्त कर सकता है, वो परम 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 महाशिव तक जा सकता है। तो ये बहुत आपने डीप बात बताई थी। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो हमारे बेसिक क्वेश्चन है, जैसे अब दूसरा क्वेश्चन है कि आकाशिक रिकॉर्ड जो कलेक्टिव बैंक है, जिसके अंदर पूरी दुनिया की आत्माओं के कर्म रिकॉर्ड होते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। जैसे एक बात बताऊं जी। जैसे तुम बोलते हो तो वायु तत्व में भी रिकॉर्ड हो जाता है ना आसपास के। राइट। वायु तत्व के एक एक सेल में हर कोई चीज का रिकॉर्ड है, ठीक सारी है। दुनिया का रिकॉर्ड है। ठीक है। ऐसी तरह ऊपर जो आकाशीय रिकॉर्ड कहता है, जो हमारा आकाश सुपर कंप्यूटर, आकाश तत्व में ऑटोमेटिक वो सुपर कंप्यूटर सब में रिकॉर्ड होता है। हम्म। पूरा आकाश तत्व ही सुपर कंप्यूटर है, पूरा आकाश ही सुपर कंप्यूटर है। जैसे बाबूजी कि आपको बीच में बात बोलूं कि जैसे आपने बोला कि हर चीज उस वायुमंडल में रिकॉर्ड होती है, तो कई एग्जाम्पल हमने टीवी में सुने हुए देखे हुए कि कोई ऋषि कोई पेड़ के नीचे तप करता है तो उसके अंदर उस पेड़ में इतनी शक्ति आ जाती है, उस जमीन में इतनी शक्ति आ जाती है, जमीन में से पानी निकलने लगता है। मतलब बहुत सारे वेराइटीज चीजें होती है। और तो ये चीज भी होती है ना, क्योंकि वहां के वायुमंडल में ये चीज रिकॉर्ड हो गई है ना उस पावर की। देखो कोई भी ऋषि मुनि कोई भी जगह पे तपस्या करता है, राइट, तो वहां से वो परम तत्व की मात्रा उसके आसपास आती है। राइट। समझो कि 50-100 मीटर की रेंज में वो परम तत्व होते हैं। तो वहां वायु भी परम तत्व का होता है, जो पेड़ होता है पेड़ के अंदर भी परम तत्व जाते हैं, वो जो जमीन होती है जमीन के अंदर भी एक कण कण में परम तत्व जाते हैं, गहराई तक परम तत्व अंदर घुसते हैं। जैसे 50 मीटर के जाते हैं तो 50 मीटर जमीन के अंदर तक परम तत्व जाते हैं। अरे वाह। क्योंकि जमीन के अंदर भी तो आकाश तत्व है, जमीन भी एक तत्व है ना, तो उसके अंदर भी परम तत्व की मात्रा जाती है। तो आप लाखों साल के बाद भी वहां जाओगे, अगर आप थोड़ा सा योग लगाओगे तो आपको वो ऋषि की पावर का एहसास होगा। इसलिए कई कई जगह बहुत स्पेशल होती है। हाँ तो मिलेगा, तो लाखों साल के बाद भी वहां परम तत्व की मात्रा रहती है। उसको हवा का झोंका आएगा तो हवा ले जाएगी, मगर जमीन के अंदर जो 50 मीटर तक जो परम तत्व है उसके अंदर वो तो रिकॉर्ड रहता है, कई लाखों साल तक रहता है। तो अगर इंसान ये सोचे कि मैं अभी यहाँ पाप कर रहा हूँ, कोई मुझे देख नहीं रहा है, तो क्या वो इस पाप से छटक जाएगा? क्या वो इससे निकल सकता है? ऊपर में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, राइट। उसका सारा रिकॉर्ड वायुमंडल में भी रिकॉर्ड हो रहा है, राइट। आकाशीय रिकॉर्ड में सुपर कंप्यूटरों में भी रिकॉर्ड हो रहा है, राइट। और अपनी आत्मा में भी हर कहीं रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे बाबूजी आपने एक सेशंस में ये भी कहा था कि जब इंसान पाप करता है तो सोचता है कि इसका फल तो मुझे आगे जाके मिलेगा, लेकिन आपने ये बताया था कि पाप का फल तो तुरंत ही उसके मन में दुख आ जाता है, तो उसका मन जो है वो भारी हो जाता है। तो दुख जैसे उसने पाप किया तो तुरंत ही मन भारी हो गया। भारी होना, जैसे आपने बोला सुख और दुख पहले मन में आता है, तो दुख मतलब विकर्म किया और सामने तुरंत ही सजा मिल गई। देखो कोई भी आत्मा पाप कर्म करती है तो उसकी आत्मा पहले महसूस करती है, उसका मन पहले महसूस करता है, राइट। उसका मन महसूस करता है कि मैंने, मन खाता है कि मैंने अच्छा कर्म तो नहीं किया, अच्छा कर्म तो नहीं किया। राइट। क्यों? कोई भी कर्म, आत्मा को इतनी तो पहचान है अच्छा क्या है बुरा क्या है, इतनी तो पहचान है। उसके मन के अंदर तो बुद्धि में जजमेंट पावर तो है। हाँ। मन इतनी भले तमो प्रधान हो जाए मगर अच्छा क्या है बुरा क्या है कर्म क्या है वो जानती है। इसलिए मन जब कर्म बुरा होता है तो मन खाता है, और जब मन खाता है तो उसका कारण शरीर में डेफिसिट होता है। तो बाबूजी ये हृदय परिवर्तन कब होता है? जैसे सम्राट अशोक ने इतना बड़ा युद्ध किया, उसके बाद में जाके उसको अक्ल आई और फिर जाके हृदय परिवर्तन हुआ। ऐसा होता है जब कोई आत्मा महापाप करती है। हजारों की लाशों देखी उसने कलिंग में। कलिंग में मना आज का उड़ीसा, उसमें बहुत बड़ा युद्ध किया, लाखों की तादाद में लाशों का ढेर देखा। राइट। तो उसके अंदर ये हुआ कि मैंने पूरी जिंदगी ये राज सत्ता पाने में लिए ही बिताई। तो केवल ये अपना मन परिवर्तन केवल अपने मन से नहीं होता, मगर उसके साथ सूक्ष्म जगत वाली अच्छी आत्माएं जो होती कर्म बंधन से, तो सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं उसको रेत मार के इमर्ज कराती है, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, सोच सोच, तो वो सोचने पर मजबूत करती है सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं। तो बाबूजी उसको पहले कराना चाहिए ना, मगर उसका कर्म बंधन कराएगा, पहले टूटेगा ना। ऐसा ये बात भी ठीक है। उसको ये कराना था,
हाँ, मगर बाद में अच्छे कर्म आ रहे हैं, अच्छे पुण्य का खाता उकलने वाला है, हाँ, पुण्य का खाता बनने वाली है, हाँ, तो सूक्ष्म जगत की आत्मा है उसके साथ आकर उसको रेत मार के इमर्स कराएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कुछ बुरा काम कर रहे हैं तो ये समझिए कि हमारा बुरा कर्म आके हमें ये करा रहा है, लेकिन हमें ये भी साथ में रखना चाहिए कि हमारे अच्छे कर्म भी सामने आएंगे और हमारी बुद्धि परिवर्तन होगी। तो ये ऐसा कोई हर कोई नहीं करना चाहिए, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। अच्छा, कर्म करने से पहले सोचना चाहिए। राइट, ज्ञानी पुरुष तो सोचने से पहले भी सोचता है कि मैं क्या सोचूं। ओके, ज्ञानी पुरुष तो निसंकल्प ही रहता है ज्यादातर, वो परमात्मा की याद में कर्मयोगी जीवन बिताता है, राइट, ऑलमाइटी ऑथोरिटी को ढूंढता है ज्ञानी तो आत्मा, और हमेशा कर्मयोगी जीवन बिताता है। उसको तो पता है हर पल पल मुझे परमात्मा से, ऑलमाइटी ऑथोरिटी से परम लाइट आ रही है, मेरी आत्मा में परम लाइट आ रही है, और परम लाइट आत्मा में आकर मेरा कारण शरीर चार्ज हो रहा है। जन्मों जन्म के विकर्म मुझे साफ करने हैं, जन्म जन्म के पाप मुझे धोलने हैं, जन्मों जन्म के पाप की धुलाई करनी है। तो ये समझ ले कि मनुष्य जन्म मिला है तो पाप की धुलाई करनी है। हाँ, तो मनुष्य जीवन इसलिए तो मिलता है पाप की धुलाई करने के लिए, फिर पाप को धुलाई कर जाओगे तो ऊपर जाओगे। चलिए बाबू जी, और आगे बढ़ते हैं कि ये पुनर्जन्म क्यों होता है और उसका रीजन क्या है, किसका जन्म होता है और किसका नहीं होता, कौन डिसाइड करता है कि तू अंबानी के घर जन्म लेगा कि तू गरीब के घर जन्म लेगा, कौन डिसाइड करता है कि तू मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, कौन सा शरीर तुझे मिलेगा, ये कौन डिसाइड करता है? देखो ऐसा है, पहले तो ऊपर चित्रगुप्त बैठता था, पहले बहुत जमाने में, बहुत पुरानी बात हो गई। हाँ, ये तो बहुत हमेशा परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, मगर अभी आत्मा के अंदर हर चीज रिकॉर्ड होती है। जो आत्मा श्रेष्ठ कर्म करती हैं तो थोड़ा ऊपर सूक्ष्म जगत में जाती हैं, राइट, तो उसको वहां ही रहने वाली कई सूक्ष्म जगत की आत्माएं होती है, वो ग्रुप में रहती हैं। साधु संत भी उसको गाइडलाइन देते हैं ऊपर में, सूक्ष्म जगत वाले, राइट, कि भाई तेरे पास इतना पुण्य का खाता है, इतना पाप का खाता है, तो तू यहाँ जन्म ले ले किसी गरीब के घर, हाँ, तो तेरे को जल्दी विक्रम विनाश हो, क्योंकि पाप गरीब के घर जन्म लेगा, राइट, तो तेरे को दुख दर्द बहुत आएगा। हाँ, दुख दर्द बहुत आएगा तो तू भगवान को ज्यादा याद करेगा, हाँ, और परमात्मा को ज्यादा याद करेगा तो तेरे विक्रम विनाश कट जाएंगे। तो बाबूजी, जो लोग अंधे पैदा होते हैं, बच्चे या हैंडीकैप पैदा होते हैं, वो उसका जानबूझ कारण के, क्या? सूक्ष्म जगत वाले उसको जानबूझ के ऐसा करने का आग्रह करते हैं। वाह, वो संकल्प लेके ही ऐसा बनना चाहते हैं, हाँ, हाँ, कि मैं लूला लंगड़ा बनूं तो मेरे एक जन्म के अंदर कई जन्मों के पाप कट जाए। इसलिए वो ऊपर सूक्ष्म जगत वाले ऊपर बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं, वो तो उसको गाइडलाइन देते हैं, क्योंकि तुम्हें पाप बंधन करना है, पाप से कटना है, कर्मातीत अवस्था जल्दी निकलना है तो तू लूला लंगड़ा अंधा लूला बन जा और कर्मातीत अवस्था हो जाए। जैसे डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर तीनों ऑप्शन देता है, पहले दवाई से ठीक होना है कि इंजेक्शन से होना है कि फिर सीधे सर्जरी कर दे, तो जैसा कारण वैसा उसका निवारण। देखो, अगर सूक्ष्म जगत में रहकर अगर कोई पाप धुलना चाहता है तो उसमें बहुत टाइम लगता है। इसलिए क्या कहते हैं, एक जन्म तू नीचे चक्कर मार के आजा, जरा विक्रम विनाश करके आजा, लूला लंगड़ा बन के। सब लूला लंगड़ा अंधा बनेगा तो सब उसको नफरत करेंगे ना, तो सबकी जो नफरत करेंगे तो उसका पाप धुलता जाएगा। तो बापूजी, वो तो आके भगवान को इतनी गालियां देता है कि मुझे क्यों लूला लंगड़ा बनाया, मगर वो भूल जाता है मैं कौन हूँ। वो तो जब मनुष्य अवतार में जब धारण करता है, जब गर्भ में आत्मा आती है, तो जब पहले तो जब गर्भ में धारण करने वाली आत्मा कौन होती है, कहते हैं तो एक सूक्ष्म सेल होता है, एक सेल होता है, जिनको हम कहते हैं निराकारी, आत्मा की निराकारी स्टेज, एक सेल बन के निराकारी स्टेज एक सेल बन जाती है, ठीक है, एक एटम बन जाती है। और वो जब फिर 3-4 महीने का होता है, धीरे धीरे बॉडी बनता जाता है, और फिर जब 5-6-7 महीने की आत्मा होती है तो उसको एहसास होता है। तो ये सब मगर भूल जाती है, अगले जन्म का धीरे धीरे भूल जाती है सब। बाबूजी, मेरा एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए कि जैसे मैंने आपसे पहले सुना हुआ था कि जब वो उसकी सूक्ष्म शरीर के अंदर इतनी डेफिसिट हो जाती है, तो जैसे उसका हाथ या पैर, जैसे हैंडीकैप पैदा होने से पहले उसका सूक्ष्म शरीर ऐसा हो जाता है, और रियलिटी में जब उसको पुनर्जन्म के लिए भेज दिया जाता है धरती पे, तो उसके सूक्ष्म शरीर के हिसाब से ही उसका फिर ये शरीर बनना शुरू होता है। जैसे अंधा बच्चा है तो वो उसकी सूक्ष्म शरीर में उसकी आंख पहले खराब होती है। हाँ, बरोबर है। जब आत्मा महापापी होती, महाघाती होती है, हाँ, तो उसका सूक्ष्म शरीर ही ऐसा हो जाता है, उसमें डेफिसिट होती है, सूक्ष्म शरीर में डेफिसिट होती है। ओके, तो फिर ऊपर से सब बताते कि ये डेफिसिट पूरी करनी है तो मनुष्य अवतार में जाओ और विक्रम विनाश कर, पाप धुलाई कर दो।
तो बापूजी ऐसा भी होता है कि जैसे बहुत अच्छा बंदा हो लेकिन बैठे बैठे अंधा हो जाता है या बैठे बैठे उसको कोई प्रॉब्लम होता है, तो उस समय फिर उसका पाप का बोझ उस समय पे उसके सामने आ जाता होगा, उसका सूक्ष्म शरीर काला हो जाता होगा, ऐसा जैसे होता आपने है, बताया। ऐसा होता है। हाँ ज्यादातर स्थूल जगत के आसपास सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं रहती हैं। ठीक है। जब कर्म बंधन सामने आता है कि कहते हैं बैठा बैठा अंधा हो गया, हाँ तो पहले तो उसकी सूक्ष्म शरीर में डेफिसिट होती है, चाहे उसके अंदर शुगर हो, बीपी हो, ये हो, कोई ना कोई डेफिसिट होती है। राइट। तो धीरे धीरे उसका और सूक्ष्म जगत वाली आत्मा उसको रेज मार के उसको अंधा बनाना चाहती है, बना सकती हैं। ओके। ज्यादातर हर कोई एक मनुष्य आत्मा के साथ एक सूक्ष्म जगत वाली आत्मा होती है, कम से कम मैं तो ये अनुभव करता हूँ। बाबूजी आपका कहना ये भी सही है। मैंने एक सुप्रीमो मास्टर करके यूट्यूब में सर्च किया था, उन्होंने भी ये कहा कि हर इंसान के पास 4 एंजल है। कम से कम एक तो होती है, 4 और भी ब्रह्मा होते हैं। कुमारी की वाणी में भी ये बोला है कि अंत समय में एक बंदे के साथ में 14 आत्माएं होगी। हाँ, सूक्ष्म घुसे के अंदर, हाँ, अंदर प्रवेश घुसे, करेंगे। प्रवेश करेंगे भगवान को देखने के लिए। अंतिम समय जब भगवान प्रत्यक्ष होगा तब उसको देखने के लिए 14 एक शरीर में 14 भूत प्रवेश करेंगे, आत्माएं प्रवेश करेंगे। ओके ओके बाबूजी, अभी इसको यहाँ ही रोकना चाहूँगा। हम इसका दूसरा पार्ट तैयार करेंगे जिसके अंदर बाकी के क्वेश्चन लिए जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ अपने श्रोताओं को बताऊंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। दूसरा एक है कि उसको बोलो सब्सक्राइब करके वो लाइक भी करे। बिल्कुल, लाइक करना बहुत जरूरी है, सब्सक्राइब भी करे तो बहुत वीडियो आगे चलकर ताकि बाबूजी के जो 250 वीडियो और भी है वो आप, और जो हम हर हफ्ते एक नया वीडियो डालेंगे वो भी आप अपने आप ही आपको यूट्यूब से जानकारी मिलेगी। बाबूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।